और इस वक्त उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के संभावित पैनल तैयार, उम्मीदवारों के नाम का पैनल एक तैयार कर लिया गया है। 22 अक्टूबर को हो सकता है ऐलान। पार्टी हाईकमान को भेजे गए हैं नाम। उत्तर प्रदेश में आज से उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटों पर नाम फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुकी है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी 22 अक्टूबर तक अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक प्रस्तावित है। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने जाति समीकरणों का खासा ख्याल रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने का पर पार्टी का जोर है, यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया गया है। तो ये बड़ी बात है। बीजेपी का संभावित पैनल तैयार हो गया है, केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। नाम फाइनल बताया जा रहा है कि 22 तारीख यानी 22 अक्टूबर तक कर लिया जाएगा। जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उन पर, और 22 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन यहां पर उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का ख्याल रखा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रस्तावित किया जाएगा। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने जाति समीकरणों को खासा ख्याल रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का जोर है, यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है और बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफ़ी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया है इन उपचुनाव की सीटों पर, वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। दरअसल जो उपचुनाव की सीटें हैं, जातीय लिहाज से इन सीटों पर निर्णायक वोट बैंक है। जहां समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें उपचुनाव में पिछले दौरान रहीं और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें, उसमें से 1 सीट आरएलडी के पास में, यानी कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के खाते में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, जो एक संभावित उम्मीदवारों का पैनल है उसे तैयार कर लिया गया है, केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल उम्मीदवारों को लेकर रखा गया है, क्या है वो बातें और कब तक उम्मीदवार बिल्कुल तय हो जाएंगे इन सीटों पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन में विशेष इस बार सावधानी रखी है और नामों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है और एक बार दिल्ली में बैठक भी हो चुकी है। ऐसे में अब इंतजार है केंद्रीय चुनाव समिति की जो अंतिम बैठक है उसमें मुहर लगेगी अंतिम रूप से कि किसे प्रत्याशी बनाना है। लेकिन जो संभावित नाम है वो न्यूज़ 18 के पास उन नामों के एक्सक्लूसिव सूची भी है। उसमें सभी जो सीटें हैं उपचुनाव की, उन सीटों पर प्रस्तावित नामों का जो पैनल तैयार किया है वो न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। वो पैनल अब केंद्रीय नेतृत्व के पास में है और जो केंद्रीय नेतृत्व की जो बैठक है 22 अक्टूबर को तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, ऐसा सूत्रों के जानकारी सूत्रों से मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसी सप्ताह जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक है, उस बैठक में अंतिम मुहर लग जाएगी और कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि प्रत्याशी चयन में विशेष सावधानी रखी जाए, उसमें जाति समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाए और ऐसा पैनल तैयार किया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यह तय किया कि कोई भी पैराशूट उम्मीदवार नहीं चलेगा, आम कार्यकर्ता को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 10 सीटों पर संकेत चयन प्रक्रिया में बिल्कुल फूक फूक कर बीजेपी कदम रख रही है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो चयन प्रक्रिया की है, जो नामों का पैनल तैयार किया है, उसमें मूल कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखा है और एक जो मझवा की सीट है वो निषाद पार्टी का उस सीट पर प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का होगा, ऐसा फिलहाल अभी तय हुआ है। जल्द ही सहयोगी दलों के साथ में उत्तर प्रदेश जो सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी, उनके साथ में बैठक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री संगठन बैठक करेंगे और उसमें अंतिम मोहर लग जाएगी, फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर मजबूती से तैयारियों में जुटी हुई है और जो सीटों का जो प्रत्याशियों के नामों का पैनल है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। 22 अक्टूबर तक इन नामों का ऐलान हो जाएगा प्रत्याशियों के। ठीक है संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।